नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 का ये कालखंड। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं। जहां मासिक राशिफल में मैं जीवन की मुख्य चीजों पर एक विवेचन देता हूं, जैसे करियर आदि, जनरल प्रेडिक्शंस। वहीं साप्ताहिक राशिफल जो है वो चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। और बड़े ग्रहों पर तो वीडियोस आते ही हैं, बाकी भी यथासंभव वीडियोस में देता ही हूं। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूं, इन सभी में से त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना, कोई आडंबर, कोई टोना टोटका, कोई उपाय से ही सब कुछ बदलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, टोने टोटके, उपाय, उन सब का अपना स्थान है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनसे चीज़ें एकदम रातों रात बदल जाए। लेकिन ज्योतिष का तात्पर्य कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का है, और जो लोग ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, ग्रहों की गोचरीय स्थिति को समझना चाहते हैं और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहते हैं, उनके लिए समय, उनके लिए राशिफल बहुत विशेष रहेगा। क्योंकि इसमें मैं 3 महीने में हो रही गोचरीय गतिविधियों की बात करता हूं, और यकीन मानिए जो 3 महीने हैं इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। जुलाई के महीने में शुक्र केतु की युति होगी, जो बहुत श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। गुरु और सूर्य की जोड़ी बनेगी, जिसको शिवराज योग कहते हैं। शनि वक्री हो जाएंगे, जो थोड़ा कष्ट देंगे क्योंकि अष्टम में वक्री होंगे। अगस्त का महीना ऐसा है जहां पे शुक्र नीच के होंगे, बुध गुरु और सूर्य की युति बनेगी। लेकिन अगस्त में ही 2 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें से एक ग्रहण आपके 12वें में तो एक सप्तम में लगेगा, थोड़ा मिश्रित प्रभाव होगा। सितंबर का महीना काफी चीजें बदलेंगी। बुध उच्च के हो जाएंगे, जो धन का अच्छा संकेत दे रहे हैं। वहीं नीच भंग बनेगा आपका 12वें घर में, तो ये और भी लाभकारी रहेगा। तो ये तीनों महीने काफी उतार चढ़ाव भरे भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी दिख रहा है, और यही विवेचना हम इसमें करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी सिंह है, लियो है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। अलग अलग, मैं हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अभी भी जैसे कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नए भी जोड़ते होंगे कि ये लग्न पे आधारित है या चंद्र राशि पे, ऐसा नहीं हो सकता। राशिफल है ये। जब हम कुंडली देखते हैं किसी की तो लग्न से ही देखते हैं, लेकिन राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज जहां से आपको लेट करता है वहां से देखिए। अलग अलग नहीं बन सकते। बस हाँ, 7:30 आदि की जो वीडियोस होती है वो आप अपनी चंद्र राशि से देखिए, बाकी तो मेरे हिसाब से लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का जुलाई के महीने के साथ। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। पहला गोचर जो होगा वो आपके लग्न में ही शुक्र का गोचर होगा 4 जुलाई को। वैसे लग्न में शुक्र का आना बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो केतु के साथ बैठ गए। शुक्र और केतु की जोड़ी, जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये बहुत श्रेष्ठ जोड़ियों में से नहीं मानी जाती, क्योंकि दोनों की ही प्रकृति एकदम विरुद्ध है। जहाँ ये भोग है, माया है, वहीं ये वैराग्य है, वहीं ये एकांत है। शुक्र की जोड़ी सबसे ज्यादा बनती है राहु के साथ। दोनों एक प्रकार के बहुत एरियाज में प्रकृति मिलती है। खैर बहुत अलग भी है, लेकिन अब आपका कोई दोस्त है, अब ऐसा तो नहीं कि सारी आपकी चीजें उनसे मिलेगी, कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ जाता है ना। तो ऐसे ही राहु और शुक्र की जोड़ी है, लेकिन केतु के साथ तो एकदम विपरीत स्थिति है। दोनों ही विपरीत चीजों को दर्शाते हैं। इसलिए
इन दोनों की अब ऐसा नहीं है कि बनती नहीं, ऐसे शुक्र को केतु गुरु मानते हैं, जैसे राहु भी शुक्र को गुरु मानते हैं क्योंकि दैत्याचार्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मतभेद ना हो। कई बार होता है कि गुरु होते हैं, उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सम्मान पूरा करते हैं। ये हमारी परंपरा है कि आपके, और इस चीज को हमारी परंपरा में आ, आगे भी बढ़ाया जाता है कि अगर कई बार ऐसा हुआ है कि गुरु और शिष्य के बीच में भी शास्त्रार्थ हुए हैं, भले ही गुरु जीते हों लेकिन शिष्य जीते हों, लेकिन सम्मान दिया है शिष्य ने हमेशा ही। तो उसी प्रकार से केतु शुक्र को गुरु मानते हैं, लेकिन दोनों का एक समन्वय नहीं बैठता, एक हार्मनी नहीं बैठती। लेकिन इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी होंगे। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। तीसरे घर के स्वामी का लग्न में आना और केतु के साथ बैठना, कोई बहुत टाइम से पेंडिंग काम ना आपका जुलाई के स्टार्ट में ही बन जाएगा। आपके 10वें घर के स्वामी केतु के साथ बैठ रहे हैं, जॉब चेंज करनी हो या फिर जॉब में रोल चेंज करना हो, या फिर बहुत टाइम से आपकी जॉब नहीं लग रही। कभी कभी होता है, आजकल स्थिति ऐसी है। लास्ट ईयर के एंड में एक व्यक्ति ने कंसल्टेशन मुझसे ली थी। मैंने उनको कहा था जॉब मत छोड़िए। उनका कुछ मानसिक थोड़े से डिप्रेस थे, तो ठीक है, अब अपनी जगह वो सही थे, लेकिन मैंने उनको बहुत, क्योंकि बाकी भी बहुत चीज़ थी, शनि का प्रभाव था, मुझे एग्जैक्टली योग नहीं याद मैंने जिस कारण बोला था, तो मैंने उनको बोला आप जॉब मत छोड़िए। ये थी आई थिंक लास्ट ईयर नवंबर की बात है। अभी उनका कॉल आया कंसल्टेशन में, तो उन्होंने कहा कि आपने सही कहा था, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली। वो सोच रहे 2 महीने में जॉब छोड़ दूंगा, फिर दोबारा न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा, अभी तक जॉब नहीं मिली। फिर उनकी कुंडली मैंने देखी, मैंने कहा अभी टाइम है, अभी सितंबर तक योग बन रहा है आपका। तो आजकल वैसे ही जॉब मार्केट बहुत डाउन है। तो अगर आपकी बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही थी, तो ये जो शुक्र का गोचर है ये आपकी जॉब लगवाएगा। लेकिन केतु है तो हो सकता है वैसी ना मिले जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। मंगल भी देख रहे हैं जो योग कारक है, और यहाँ पे मंगल शुक्र की राशि में ही है, तो जॉब लगने का योग, ट्रांसफर्स का योग, या स्पेशली जॉब में डिपार्टमेंटल चेंज का योग बन जाता है। लेकिन तीसरे घर के स्वामी शुक्र केतु के साथ भाई बहनों से संबंध बिगड़ेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत आएगा, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम बहुत आएगा। 10वें घर के स्वामी केतु के साथ है तो कार्य में थोड़ा सा उलझने भी हो सकती है। और मंगल का प्रभाव 10वें घर के स्वामी पर है, यानी कि शुक्र पर, कार्य क्षेत्र में झगड़े भी बहुत होंगे। तो थोड़ा मिश्रित दिख रहा है। इसका ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा रिलेशनशिप पर और मैरिड लाइफ पर, क्योंकि रिलेशनशिप के कारक है, मैरिड लाइफ के कारक है, और सप्तम को देख रहे हैं, तो एक संबंध बन जाता है मैरिड लाइफ से। और केतु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में है और मंगल से दृष्ट है, तो जो लोग रिलेशनशिप में है, सडन ब्रेकअप्स, सडन लड़ाई झगड़े, मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज, एकदम डिटैच्ड होना अपने पार्टनर से, किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, की सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये शुक्र का प्रभाव। और शुक्र केतु कभी कभी क्या होता है ना, जीवन में बहुत नीरसता ले आते हैं। आप अवश्य अनुभव करेंगे इस 1 महीने में, जब तक शुक्र लग्न में है, कि आपके पास सब कुछ होगा भी ना, फिर आपको तब भी आपको लगेगा कि है क्या, ये क्या फायदा इस चीज का। क्योंकि इस टाइम पे वो चीजें याद आती हैं जो हमें मिली नहीं। आपके पास दुनिया भर की चीजें हों, लेकिन एक चीज जो आपको नहीं मिली, वो बाकी चीजों का रस खत्म कर देती है। कभी उस प्रेमी से पूछिए जिसके पास दुनिया भर की दौलत हो, लेकिन उसको उसका प्रेम ना मिला हो, वो यही बोलेगा ये दौलत ले लो और मुझे मेरा प्रेम दे दो। कभी उस बच्चे से पूछिए जिसको उसकी माँ का प्रेम बचपन में ना मिला हो, वो कितना भी करोड़ों कमा ले, वो यही बोलेगा कि मुझे वो माँ का वात्सल्य दिला दो, उसके सामने सारा पैसा फीका है। तो यहाँ पे वही चीज़ याद आएंगी आपको जो आपको नहीं प्राप्त हुई। तो कभी कभी ठीक है, अब इस ह्यूमन इमोशंस है, इस पर हमारा कंट्रोल भी बहुत जगह नहीं रहता, लेकिन जितना हो सके अपने जीवन को बहुत नीरस करने से बचें। शुक्र केतु की जोड़ी, जो लोग जॉब करते हैं, बी वेरी प्रोफेशनल, हेल्दी फ्लर्टिंग आदि से दोनों ही बचिएगा, क्योंकि कभी कभी इसके कारण नाम खराब हो जाता है। आजकल चीज़ें हेल्दी फ्लर्टिंग के डोमेन में आकर बच जाती हैं, लेकिन कभी कभी वही जो हेल्दी फ्लर्टिंग होती है ना, वो बहुत नुकसान देती है। तो ये महीना उन सब चीज़ों से बचने का है। तो थोड़ा मिश्रित ही है शुक्र का गोचर। अगला गोचर है, नहीं ये गोचर नहीं है, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बुध,
आगे जाने की बजाय पीछे आएंगे, पतित हो जाएंगे। वक्री थे, 7 तारीख को पतित हो जाएंगे 11वें घर में। बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ लोगों की जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय भी खराब ले सकते हैं। इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। कब से कब तक? 7 से लेकर 24 जुलाई तक। 11वें घर में है, गलत इन्वेस्टमेंट्स होंगी, गलत जगह पैसा लगाएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। और अगर बहुत ही बुरा समय है तो बिजनेस में लॉस और जॉब में भी नुकसान हो सकता है, जा भी सकते हैं कुछ लोगों की। तो ये और पतित बुध का लग्नेश के साथ बैठना, अब 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक वो लग्नेश के साथ है। भयंकर हेल्थ इश्यूज, मतलब कि सडन, कभी कभी होता है ना सब ठीक चल रहा है, अचानक से कोई हेल्थ इशू आ गया, कोई पुराना रोग आ गया, कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे इन्फेक्शन, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, खाने से संबंधित प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स, ये बहुत तंग करेंगे। तो ये पतित बुध थोड़ा सा तंग करेंगे। मैं कई बार इस चीज को बताता हूँ, गोचर में एक ग्रह जो सबसे खतरनाक होता है बुध है, क्योंकि ये रातों रात चीजों को बदल देते हैं और ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा वक्री होते हैं। अभी शुक्र अक्टूबर में वक्री होंगे, पिछली बार 2025 फरवरी मार्च में वक्री हुए थे। मंगल तो इस साल वक्री होंगे नहीं, अगले साल 2027 में वक्री होंगे। इससे पहले कब हुए थे? 2025 में ही शायद वक्री हुए थे, 2 साल बाद होंगे। बुध तो हर साल में कम से कम 4 बार वक्री हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत खतरनाक। और यहाँ पे पतित भी हो रहे हैं, पतित भी साल में एक बार होते हैं अवश्य। तो ये टाइम बहुत खतरनाक है, संतान से संबंध बिगड़ सकता है। वक्री और पतित बुध पंचम को देख रहे हैं। बुध फर्टिलिटी और संतान प्राप्ति के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। जो माताएं कंसीव कर चुकी हैं उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है, किसी को कोई कमिटमेंट ना दे, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोफेशनल रहें। ये पतित बुध थोड़ा सा तंग करेंगे। इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य का गोचर होगा और वो 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे कर्क में। एक तरह से अच्छा है क्योंकि गुरु के साथ शिवराज योग बन रहा है, लेकिन एक तरह से बुरा भी है क्योंकि लग्नेश 12वें घर में है। अब गुरु जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य के साथ बैठ गए, यानी कि कोई बहुत पेंडिंग आपका काम था, विदेश यात्रा का था, विदेश का था, इन्वेस्टमेंट का था, लीगल काम था, कोई सरकारी जॉब का आपका काम अटक रहा था, कोई आप सरकारी जॉब करते हैं उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। कई बार होता है सरकारी जॉब में आपको आपके सैलरी इंक्रीज नहीं होती, कुछ डीए वगैरह नहीं लगते हैं, प्रमोशन अटक जाती है, कुछ लीगल कॉजेज आ जाते हैं। तो वो सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। जिनके सरकारी जॉब के इंटरव्यूज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई सरकारी काम अटका हुआ था उसमें थोड़ा सा इधर उधर कब के पैसा वैसा खिला के जैसे भी करके होते हैं काम, वैसे कराना है, जान पहचान के। देखिए काम बनना चाहिए, सत्यता तो ये है, जिसके काम बनते हैं भले 2 नंबर से वो कर लेते हैं, फिर बाद में भले ही मॉरली कितना, कोई बिरला ही होगा जो अपनी मॉरलिटी के राउंड पे खड़ा रहेगा कि मैं नहीं करूंगा, लाखों करोड़ों में से कोई एक होगा। वरना जैसे मैं कई बार कहता हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, वी एज इंडियंस आर करप्ट रेस। तो हमें जहाँ पे हमारा फायदा दिखता है हम वहाँ पे करप्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लग रहा है कि भैया आपको आपके काम बन रहे हैं, किसी भी तरीके से जान पहचान से कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब करते हैं तो भाई आपका काम अटक रहा है तो उसमें गलत क्या है। इसमें कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन सत्यता है हर कोई करता है। जब उनके काम अटकते हैं, भले कितने मॉरली करेक्ट हो, जब काम अटकते हैं तो करते हैं। तो यहाँ पे उस प्रकार का योग बन रहा है। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी एक पतित ग्रह आपके लग्नेश के साथ बैठा था, अब आपके लग्नेश 12वें घर में आपके 8वें घर के स्वामी के साथ है। क्रॉनिक डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, जिनको कार्डियक इश्यूज है, लिवर की प्रॉब्लम, एसिडिटी बहुत तंग करेगी। इसके बाद होगा 24 जुलाई को बुध का गोचर नहीं लेकिन मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ी व्यवस्था ठीक होगी। जिनकी जॉब में प्रॉब्लम आई थी दोबारा जॉब मिल सकती है, फाइनेंशियल गेन्स दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दोबारा सॉल्व हो जाएगी। तो ये 7 जुलाई से 24 जुलाई बहुत केयरफुल रही, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय ना ले, बातचीत बहुत संभल कर करें, जितने सरल और सजग रह सकते हैं उतने रहें। 27 जुलाई को लेकिन बहुत कष्टकारी चीज हो रही है, शनि वक्री हो जाएंगे। अब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बली हो जाता है, लेकिन आपके लिए शनि कोई अच्छे ग्रह है नहीं, तो उनका वक्री होना, विपरीत राजयोग बना रहे हैं लेकिन अष्टम में वक्री होना, ये अनिश्चितता ले आएगा पर्सनल लाइफ में, हेल्थ वाइज, और कई काम जो एकदम
एकदम ऐसे चल रहे थे ना, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह, वो काम अटक जाएंगे, वो काम ऐसे 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 हो जाएंगे। यानी कि जुलाई के एंड से जीवन में बहुत अनिश्चितता आ सकती है। 10वें घर को देख रहे हैं, आपसे काम में गलती होगी, फोकस की प्रॉब्लम होगी, कुटुंब भाव को वक्री अवस्था में, और कुछ लोगों के इमोशनल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है। गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कौन आपके विरुद्ध यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वक्री शनि जो है ना, ये बहुत तंग करेंगे। ऑब्वियसली बड़ा टॉपिक है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, जब होंगे वो तो वक्री पे मैं वीडियो बनाऊंगा ही। लेकिन ये जुलाई जाते जाते ना कोई बड़ा झटका आपको देके जा सकता है। जिन लोगों को बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज हैं लेकिन आनाकानी कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने से, कोई चेकअप कराने से, करवा लीजिएगा। सिंह वाले लग्न वाले लोग करते हैं ऐसा, कुछ 2-3 लग्न होते हैं, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न, मेनली मैंने इनको कई बार देखा है कि ये लोग अपना ब्लड चेकअप टेस्ट करवाते ही नहीं है कई बार। तो जितना हो सके ना अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिएगा एक बार महीने के अंत में या अगस्त के स्टार्ट में, क्योंकि थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। गुप्त शत्रुओं से बहुत बच के रहें, और फाइनेंशियल लॉसेस कुछ जुलाई के अंत में हो सकते। तो जुलाई का महीना जैसे मैंने कहा थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिख रहा है, इसमें जितना हो सके अपने ऊपर नियंत्रण करके रखें। हाँ, ये है कि लग्न में केतु और अष्टम में शनि, ये हेल्थ इश्यूज तो इन्होंने 25 में भी दिए ही होंगे आपको, लेकिन ये टाइम ऐसा भी है जब आपको ना जीवन में बहुत कुछ समझ भी आएगा, अच्छे बुरों की पहचान भी इस महीने और अगस्त में होगी। अब अगस्त की तरफ चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। पहला गोचर होगा शुक्र का, और शुक्र आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे, नीच की अवस्था के हो जाएंगे शुक्र। धन स्थान के शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, 10वें घर के स्वामी हैं और धन स्थान में है तो पैसा बढ़ सकता है। तीसरे घर के स्वामी धन स्थान में है, जो लोग स्किल बेस्ड काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, तो एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो वक्री शनि का प्रभाव है अष्टम से, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि शनि 10वें घर को भी देख रहे हैं और 10वें घर के स्वामी को भी देख रहे हैं जो नीच की अवस्था के हैं। भयंकर लेवल का ऑफिस पॉलिटिक्स, एक होता है ऑफिस पॉलिटिक्स, एक होता है थोड़ा ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स, और एक होता है भयंकर लेवल का ऑफिस पॉलिटिक्स। यहाँ पे बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके शत्रु कौन है, और उसके कारण आपके परफॉर्मेंस पर, आपके काम पर, आपके फोकस पर, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। गलतियां बहुत होंगी, इसलिए जितना हो सके कार्य क्षेत्र में बहुत सजग रहिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ा दिख रहा है। एक वक्री ग्रह 10वें घर को और 10वें घर के स्वामी दोनों को देखना, यानी कि फोकस की कमी, सिली मिस्टेक्स होना, बड़ी मिस्टेक्स होना, कार्य पर ध्यान नहीं लगना, छोटी छोटी बातें दिल से लगा लेना, और जैसे मैंने कहा ऑफिस पॉलिटिक्स विल मेक द थिंग्स वर्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे। शुक्र क्योंकि लव लाइफ आदि के कारक हैं, उनका अष्टम में बैठे वक्री शनि से दृष्ट होना, और ऑलरेडी आपके सप्तम में राहु हैं। मैरिड लाइफ में देखिए बहुत ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं जुलाई में भी और अगस्त में भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो, चीटिंग हो, ये सब चीज़ें दिख रही है। और इवन लव लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, वाणी में क्लैरिटी बहुत काम आएगी, क्योंकि शनि वक्री है ना, तो आप देखेंगे हर कार्य आपका मंद होना शुरू हो जाएगा, हर कार्य में अनिश्चितता आएगी। अगला गोचर मंगल का होगा, अच्छा है, योग कारक है, लाभ स्थान में जाकर बैठ जाएंगे, और ये मंगल शुक्र को भी देखेंगे, तो ये शुक्र का गोचर होगा 1 अगस्त को, और जो मंगल का गोचर होगा वो होगा 2 अगस्त को, हाँ 2 अगस्त को। तो ये मंगल शुक्र को भी थोड़ा सा रिलीफ देंगे, क्योंकि मंगल योग कारक है। आपके कई जो पैसे के काम अटक रहे थे वो यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे। भाग्येश का लाभ स्थान में जाना, यानी कि भाग्य की वृद्धि, चौथे घर के स्वामी का लाभ स्थान में जाना, घर में पैसा, पैसे का लाभ, एसेट्स, और सबसे बड़ी बात है योग कारक ग्रह की अच्छी स्थिति, यानी कि ये जो जुलाई में थोड़ा प्रॉब्लम आया था
और अभी शुक्र के कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो उसको कवर अप करने का मौका बहुत मिलेगा। तो ये मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, एसेट्स वृद्धि करनी है, पैसा कहीं पे लगाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बुध के साथ बैठे हैं कुछ टाइम के लिए, उन सब के लिए बहुत अच्छा योग है। और भाग्य थोड़ा बहुत यहाँ पे साथ देना आपका शुरू कर देगा। इसके बाद तीसरा गोचर होगा 5 अगस्त को बुध का, और बुध आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे। 3 ग्रहों का योग 12वें घर में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको बदलाव का बहुत मौका मिलेगा। वीजा का काम अटक रहा था, इमिग्रेशन का काम अटक रहा था, वो पूर्ण होगा। विदेश संबंधित काम करते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा, और कोई सरकारी बाधा अगर आ रही थी वो भी दूर होगी। लेकिन 12 अगस्त को यहीं पर ग्रहण लग जाएगा जब अमावस्या होगी। तो 12वें घर का ग्रहण हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। भयंकर खर्चे हो सकते हैं, मतलब कि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे, ऐसे खर्चे होना शुरू हो जाएंगे। और यहां पर जब ग्रहण लग रहा है तो आपके बुध भी इन्वॉल्व है, जो धनेश है, लाभेश है, कुछ लॉसेस भी दिखता है। और यहाँ पे आपके अष्टमेश गुरु भी है, तो ये तंत्र का उपयोग भी दिखता है। अचानक से आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, और अगर आपके ऊपर कोई तंत्र की क्रिया हुई है तो उसका एकदम प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है, बच के रहिएगा। अच्छा, इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ बड़ा चेंज करना था, लेट्स से आपको जॉब में एकदम फील्ड ही चेंज करना चाहते थे, तो उसके लिए यहाँ पे मौका मिल सकता है। और विदेश संबंधित जो काम आपके अटक रहे थे उसका कोई रास्ता खुल सकता है। लेकिन हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर कोई तंत्र का उपयोग हुआ है तो उसका यहाँ पे कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मैं हर बार बताता हूँ, तंत्र का उपयोग करना इजी नहीं होता। जो लोग तंत्र की बातें करते हैं, बड़े बड़े मेकअप करके बैठते हैं यूट्यूब पे दुनिया भर का, और वो लोग, उनसे आपको लगता है वो तंत्र कर पाएंगे। तंत्र में जो शुरुआती ग्रंथ होते हैं ना, उनमें से 90% तो लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, और उसकी उसमें पढ़ने की तो अलग बात है। तो सबको तंत्र से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, किसी पर अगर हुआ है, रियल करा है किसी ने, तो उसका थोड़ा प्रभाव दिख सकता है। यहाँ पर इस टाइम को थोड़ा साधनाओं के लिए, वैसे भी ग्रहण का टाइम साधनाओं के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। जितने भी तंत्र के ग्रंथ हैं जो साधनाओं के बारे में बताते हैं, उसमें ग्रहण को, अमावस्या को, कुछ ऐसी तिथियां आती हैं, उनको तंत्रोक्त साधनाओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे साधना कीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहें। हेल्थ को लेकर यहाँ पे जरा सी भी नजरअंदाजी ना बहुत भारी पड़ सकती है। इसके बाद होगा 17 अगस्त को सूर्य का गोचर, और वो लग्न में आकर बैठ जाएंगे। ऑन द गुड साइड ये है कि लग्नेश लग्न में आगे राजयोग बना रहे हैं, बल मिलेगा, पराक्रम मिलेगा। लेकिन केतु के साथ बैठ गए, अभी ग्रहण से निकले, अभी ग्रहण दोष में आ गए, तो काम तो अभी भी अटकेंगे। लेकिन यह है कि लग्नेश का लग्न में आना, काम भले ही अटके लेकिन कुछ ना कुछ नया रास्ता मिल जाएगा कार्यों को पूर्ण करने का। थोड़ा सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, सेहत पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर होगा, और चीजें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। बुध का गोचर होगा, और वो भी आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे 22 अगस्त को। तो फिर से बुध आदित्य योग बना, और क्योंकि बुध धनेश है, लाभेश है, लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो धन की स्थिति जो डामाडोल हुई थी जुलाई में, वो थोड़ा बेटर होना शुरू होगी। बिजनेस में कुछ नुकसान हुए तो उनकी भरपाई होगी, पैसे का कुछ नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन 28 अगस्त को, ये बुध का गोचर हुआ 22 अगस्त का, 28 अगस्त को फिर से चंद्र ग्रहण लगेगा, और वो लगेगा आपके सप्तम में। पहला ग्रहण लगा 12वें घर में, दूसरा ग्रहण लग रहा है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे लगता है, ये आपके मारक भाव में। तो हेल्थ के लिए तो दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो ग्रहण है ये हेल्थ के साथ साथ आपके नेम, आपकी गुडविल पर भी एक प्रहार करके जा सकता है। झूठे आरोप, आपको फंसाना, आपका नाम खराब करना, आपके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाना, ये सब हो सकता है। और मैरिड लाइफ पर तो इसका बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है। मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करी, चीटिंग की बात करी, ट्रस्ट इशू रहेंगे, और जिनके, ये वो टाइम होता है जब कुछ भी है मैरिड लाइफ में ना, आपकी साइड से उनकी साइड से है, तो सामने आ जाती हैं चीजें। ये गलत है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर चीटिंग है तो केवल पुरुष ही करते हैं, ये गलत है।
ज्योतिष में बहुत अनुभव हो चुका है मुझे, और मैंने जितना देखा है कि कहीं ना कहीं बराबर ही होता है दोनों साइड से। ऐसा नहीं होता कि केवल पुरुष ही करते हैं, महिलाओं के साथ इसके कारण बहुत हो सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि चीटिंग वाली बातें केवल पुरुष की साइड से ही होती है, दोनों साइड से ही चीज़ें कई बार देखी जाती। तो यहाँ पे अगर वैसी सिचुएशन है तो चीज़ें सामने आ सकती हैं। बहुत अनिश्चितता से पूर्ण टाइम यहाँ पर दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए, दिक्कत दिख रही है थोड़ी। झूठे आरोप लगेंगे, पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है जलन की भावना जो आपके विरुद्ध रहेगी ना। यहाँ पे कुछ लोग आपकी मैरिड लाइफ को जानबूझकर खराब करने के पीछे पड़ जाएंगे। ये सत्यता है, मैंने कई बार देखा कि अगर किसी की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, जो आपके निकट संबंधी है ना, सबसे ज्यादा वही जल के चीजों को खराब करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे अपने वैवाहिक जीवन को, अपनी मान मर्यादा, अपने नाम को बचा के रखें। कुछ भी ऐसा ना करे जो अनसोशल हो, कुछ भी ऐसा ना करे जिसमें फंस सकते हो। बिजनेस में भी भारी नुकसान यहाँ पर अंत में हो सकता है। तो ये अगस्त का महीना थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना अच्छा है, अगस्त का महीना थोड़ा टेस्टिंग होगा, सितंबर का महीना अच्छा है। पहला जो गोचर होगा वो होगा शुक्र का 2 सितंबर को, 2 सितंबर को, और वो आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। अपनी राशि के हो गए, स्वराशि के हो गए, और स्ट्रॉन्ग अवस्था के हो गए, तो ये बहुत अच्छा है। जो शनि की मंदता है उसको काउंटर करेंगे। आपके कर्मेश है, यानी कि कर्म भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव के स्वामी हैं, तो उनका उपचय भाव में ही आकर बैठ जाना ये अपने आप में दिखाता है कि ये बहुत श्रेष्ठ है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी स्थिति दिख रही है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छा राहु का प्रभाव भी रहेगा, तो ये इच्छा पूर्ति दिख रही है। कई आपके जो फाइनेंशियल काम अटक रहे थे, जो खुद पे कॉन्फिडेंस कम हो गया था, सेल्फ बिलीव कम हो गया था, डाउट बढ़ रहे थे, वो डाउट दूर होंगे। लेकिन मैरिड लाइफ में कुछ बहुत, जो चीटिंग वाली बात करी मैंने या फिर जो ट्रस्ट इश्यूज वाली बात करी, उसमें बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा। बट अदरवाइज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, करियर आदि, बिजनेस आदि में, और जो जीवन की गति है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि शुक्र पर राहु का प्रभाव है तो वो ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। इसके बाद 7 सितंबर को बुध का गोचर होगा और वो कन्या में आकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा है। और को आपको क्या चाहिए? यही बुध जो जुलाई में एक भूचाल सा ले आए थे आपके जीवन में, वो अब अपनी राशि में आ गए, उच्च के हो गए, धन स्थान में आ गए। जिनकी जॉब गई थी जॉब मिलेगी, बिजनेस में काम अटके थे पेमेंट्स अटकी थी, पेमेंट्स मिलेगी, फाइनेंशियल अपवर्ड ट्रेंड चलेगा, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट होगी, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट के मौके, रुका पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ, सब कुछ दिख रहा है। 17 सितंबर को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे, लग्नेश, तो बुध आदित्य योग बन गया, और वो आपके लग्नेश जो है धनेश और लाभेश के साथ बैठ गए। और जो आपके योग कारक है मंगल, वो भी यहाँ पे देख रहे हैं। खैर एक ही दिन के लिए देखेंगे कि सूर्य को, बाकी तो देख ही रहे थे, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है। और जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल दृष्टिकोण और भी बेटर होता हुआ दिख रहा है। और अंततः 18 सितंबर को उस योग का बनना होगा जिसका बहुत टाइम से इंतजार था, यानी कि नीच भंग। 12 साल में ऐसा होता है कि गुरु उच्च के और मंगल नीच के होते हैं साथ में। क्योंकि इससे पहले, अच्छा मंगल का नीच भंग तो चंद्रमा भी कर सकते हैं, जब चंद्रमा गोचर में यहाँ पे आएंगे या यहाँ पे आएंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन ये जैसे मैं कहता हूँ नीच भंग सबसे प्रॉपर यही होता है कि एक ग्रह उच्च का, एक स्वराशि का या नीच का, या सामने बैठ गया, दृष्टि पड़ गई। बाकी जो डिस्पोजिटर ये तो केंद्र में उसका वो सब नीच भंग नहीं है, वो बस दिल बहलाने के लिए होते हैं। तो ये सबसे प्रॉपर नीच भंग है और इसका लाभ उठाइए। अब यहाँ पे नीच भंग भी बन रहा है और विपरीत राजयोग भी बन रहा है। मैं हमेशा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, मैं ये चीज कहता हूँ, दो राजयोग हैं आज के टाइम में, विपरीत राजयोग और नीच भंग। जो अगर आपकी कुंडली में है तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से जीवन रास्ता ढूंढ लेगा। तो ये एक ऐसा योग सितंबर बना रहा है जाते जाते कि आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, करियर की हो, बिजनेस की हो, बॉसेस के साथ आ रही हो, फाइनेंशियल हो, लीगल हो, मैरिड लाइफ में फिर भी कहूंगा क्योंकि मंगल दोष भी बन रहा है, लेकिन बाकी
सितंबर का महीना कई एरियाज में आपको लाभ देगा। खुद पर विश्वास बढ़ेगा, बदलाव लाने का मौका मिलेगा, हिडन इनकम जिनकी है बहुत लाभ, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने का मौका, शत्रुओं पर हावी रहेंगे। तो ये तो बहुत श्रेष्ठ। नीच भंग और विपरीत राजयोग, क्या चाहिए अब आपको और। तो सितंबर जाते जाते बहुत उत्साह दिखा रहा है, और 26 सितंबर को शुक्र बुध की जोड़ी बन जाएगी, ये और भी अच्छा है। धनेश लाभेश तीसरे घर के स्वामी के साथ, पैसा भी बढ़ेगा, जो मान सम्मान में कमी आई थी वो भी बढ़ेगी, सेल्फ डाउट कम होगा, और आगे बढ़ने के परस्पर मौके मिलेंगे। यहां पर योग कारक मंगल की दृष्टि है, यानी कि फाइनेंशियल गेन्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व होगी, करियर में लाभ हो सकता है, राहु का प्रभाव भी है, कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस भी हो सकते हैं। तो आई थिंक अगस्त का महीना सबसे क्रिटिकल है, जुलाई मिश्रित है, सितंबर बहुत अच्छा है। तो ये 3 महीनों का कालखंड है। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, शुक्र जो है इनकी स्पीड कम हो रही है, 2 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। शायद ये पतित भी होंगे, पर मुझे याद नहीं अभी में, क्योंकि मैंने आई थिंक ईयर के स्टार्ट में बनाया था, तो मुझे थोड़ा बहुत गोचर का याद है। वो तब आएगा तो देख लेंगे, लेकिन वक्री अवश्य होंगे, इतना मुझे पता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा डेस्परेशन से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, और फेक कमिटमेंट से बचिएगा। भाई बहनों से संबंध और कलीग से संबंध बनाकर रखिएगा। अदरवाइज सितंबर का जो महीना है ये बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, 12वें घर में मंगल है, तो ये इंजरी आदि के योग और एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सितंबर का महीना एक प्रकार से आपके जीवन में बहुत लाभ देकर जाएगा और बहुत प्रॉब्लम से निकाल कर जाएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय, पहले दान की वस्तुएं, किसी भी मंदिर में बादाम, नारियल और गेहूं का दान करें, गेहूं के आटे का कर सकते हैं। दूसरा उपाय है आपको एक पात्र में सफेद तिल, गंगा जल, गुड़हल का फूल और थोड़े से केसर के दाने मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना है, और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। कोशिश कीजिए सारे उपाय किसी रविवार को कर ले, संडे को। अगला उपाय है पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है। उस पंचामृत में कुछ गेहूं के दाने भी मिला लीजिएगा, पंचामृत बनाकर उसमें कुछ गेहूं के दाने डाल लीजिएगा। फिर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर जलाभिषेक कीजिए, फिर वहीं पर बैठकर ओम भवाय नमः, भव भू धातु से बनता है ये, ओम भवाय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार। गौशाला में फलों का दान करें। और एक तंत्रोक्त उपाय है जो थोड़ा सा गोचर आदि खराब है, तो एक मिट्टी का पात्र लें जिसमें ढक्कन लग सके, उसमें गौमूत्र, शहद, चावल, काले तिल, काली सरसों और तांबे का एक सिक्का या तांबे का कोई टुकड़ा मिलाकर किसी भी रात को, हो सके तो रविवार की रात को, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइए। तो इससे जो बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नेगेटिव दिख रहा है वो कम होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।